हेलो एवरीवन। पिछले कुछ टाइम से आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। इस वजह से वीडियोस आप लोगों को नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। वीडियो आप लोगों को फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। जो सीरीज जहाँ पर छूटी हुई थी वो सारी चीज़ें आप लोगों को एज इट इज़ मिलेंगी, ठीक है ना। लेकिन अभी जब मैं काम पर लौटा, जब मैं ठीक ठाक होकर काम पर भी आया, तो मैंने देखा कि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे परेशान हैं। ट्विटर वगैरह पर बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग चल रही है, और जो कैंपेनिंग चल रही है बिल्कुल जायज़ है, ये होना चाहिए। इस गवर्नमेंट ने सिर्फ हवाबाजी के अलावा और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। इस गवर्नमेंट ने ना तो कोई एग्ज़ाम कंप्लीट कराए, ना तो कोई रिजल्ट दिया, ना कोई नई वैकेंसीज ये लोग निकाल के ले आए हैं, ठीक है ना। कोई भी नई वैकेंसी नहीं मिलेगी। एक टाइम हुआ करता था जब IBPS PO की वैकेंसी 8-10 हज़ार आया करती थी, और अभी PO का नोटिफिकेशन आ रहा है। अब आप लोग देख रहे हैं कि कितनी वैकेंसीज आप लोगों को मिल रही है ना। तो इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी की। सारी कंपनियां अंबानी अदानी को बेच दी गई, ठीक है ना। स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं किया गया, कोई नई वैकेंसी नहीं निकाली गई। जो वैकेंसी आई भी उसका कंप्लीट नहीं किया गया, उसको ना रिजल्ट लाया गया। कई सारे लोग RRB NTPC का फॉर्म भरे थे, तब वो अनमेरिड थे, और आज इतना टाइम हो गया, इसके बाद में अब उनकी शादी हो गई और उनके 1-2 बच्चे भी हो गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जब काम करेगी तो आदमी का क्या होगा। सिर्फ SSC नहीं, बैंकिंग नहीं, RRB रेलवे NTPC नहीं, CRPF वगैरह के कई सारे। अभी मैं अपना व्हाट्सअप चेक कर रहा था तो कई सारे लोगों का मैसेज आया था जो बेचारे CRPF में जिनका हो गया है, ठीक है ना। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, उनका मेडिकल भी हो गया है, और वो मेडिकल क्लियर भी कर चुके हैं। मेडिकल में जो पास होते हैं वो पास हो चुके हैं, मेडिकल में उनके कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन उनको भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। तो इस गवर्नमेंट ने केवल और केवल धूर्तता की है। धूर्तता जितनी हो सकती है इस गवर्नमेंट ने उतने अच्छे तरीके से की है। सिर्फ बातों का खाया है इसने, कोई नई वैकेंसी नहीं निकाली। जब भी इनको इलेक्शन आता है, जब भी इनको वोट लेना होता है, ये जानते हैं इनको क्या करना है। एक सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी है, हिंदू मुस्लिम कर देना है, इनको वोट मिल जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक करो, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर देश का युवा बेरोजगार रहेगा, जब कोई किसी को जॉब ही नहीं मिलेगी, तो तुम्हारी सर्जिकल स्ट्राइक का क्या मतलब है। ये अंदर ही, तुम्हारे देश के अंदर ही जो यूथ है ये खुद सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, और हमारे आपके पास में कुछ होता नहीं है। हम लोग सरकार का कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इनकी मोनोपोली चलती है। ये क्या करेंगे, इलेक्शन के टाइम पर बेवकूफ़ बनाएंगे, झूठे झूठे वादे करके, इधर उधर की वादे मतलब प्रोमिसेस करके ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, वोट ले लेंगे, इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। फिर ये बस रसिया, फ्रांस, चाइना, जापान घूम रहे हैं, नए नए सूट सिला रहे हैं, यही इनका काम रहता है, ठीक है ना। तो इससे जनता अब ऊब चुकी है, इससे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऊब चुके हैं। इनको कुछ नया चाहिए, चीज़ें बदलनी चाहिए। इस हिसाब से नहीं होगा। और स्टूडेंट्स की जो भी कैंपेनिंग चल रही है बहुत ज़रूरी है, बहुत जायज़ है। इसमें सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स सब एक साथ में हैं, और ये होना भी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इस गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अभी इलेक्शन आने वाला रहेगा, फिर ये लोग 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, फिर देशभक्ति की बात करने लगेंगे ये, ठीक है ना। देशभक्ति तब होती है जब आपकी जेब में नोट होती है, जब आपके पास में एम्प्लॉयमेंट होता है, जब आपके पास में जॉब होती है। जब आपके पास में करने का ही कुछ नहीं रहेगा तो ऐसी देशभक्ति किस काम की। आप देशभक्ति भी नहीं कर पाएंगे। आप लोग खुद सोचिए कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जिनका मेडिकल हो गया, और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। फ्रस्ट्रेशन एक्सट्रीम लेवल पर होता है आदमी का, ठीक है ना। इस गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस भी अच्छी नहीं थी, हम कांग्रेस को भी अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस का सीधा सा फंडा था कि खाओ और खाने दो, ठीक है ना। लेकिन ये जो आ गए, ये न खा रहे हैं, न खाने दे रहे हैं, और कुछ नया भी नहीं कर रहे हैं। GDP खत्म होती चली गई। इतना बड़ा ये पैकेज लेकर आए थे आत्मनिर्भर भारत का, ये कोविड के लिए, कोरोना के लिए। उस पैकेज से अगर किसी को फ़ायदा मिला हो, जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को भी कोई फ़ायदा मिला तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर बताओ कि आप लोगों को क्या फ़ायदा मिला। पहले ये लोग बोलते हैं कि खूब सारे लोन दे दो, इतने डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं कि जो आम आदमी होता है उसको लोन मिल ही नहीं पाता। बैंकें लोन दे दें, बैंक लोन दे देने के बाद इनके ऊपर प्रेशर है कि NPA ना हो। ये एक बार ये बोलते हैं कि लोन दो, कोई डॉक्यूमेंट मत लो, उसके बाद इनको चाहिए होता है कि NPA भी ना हो। तो बैंक वालों की तो और बुरी हालत है। बैंक वालों के ऊपर तो एक्स्ट्रा प्रेशर चल रहा है। इनका बस चले तो ये बैंक वालों से घर के सारे काम करवा लें, आधार से लेकर वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, मतलब और भी जो छोटे मोटे काम होते हैं, जनगणना, मतलब जो भी हो सकता है ये सब कुछ बैंक वालों से करा लें। सैलरी इनको बैंक वालों की बिल्कुल नहीं बढ़ानी है, क्योंकि बैंक वाले से कोई मतलब तो है नहीं। काम ये करा लेंगे, झूठा मूठा प्रोत्साहन देकर, इधर उधर की बातें करके। ठीक है, कोरोना वॉरियर्स, ठीक है, कोरोना वॉरियर्स हैं, बैंक वालों ने कोरोना के टाइम पर बहुत मेहनत की, लेकिन उनकी सैलरी भी बढ़ाओ। और जो स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप लोग सोचो कि इनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो रिजल्ट बिल्कुल आना चाहिए। हमारे आपके पास में कुछ है नहीं, हम आप लोगों को सीख लेना होगा। और बहुत ज़्यादा मैं लंबा स्पीच भी नहीं करूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल कुछ मैटर नहीं करना है मुझे बहुत ज़्यादा इशू। लेकिन हम आप क्या कर सकते हैं, हम आप यही कर सकते हैं कि जब इलेक्शन आएगा तो हमको वोट नहीं देना है। ये पॉलिसी हमारी होनी चाहिए ना, कि किसी भी गवर्नमेंट को 2 टेन्योर देना ही नहीं लगातार यार। कोई भी गवर्नमेंट हो, एक टेन्योर 5-5 साल के लिए इनको इलेक्ट करो, उसके बाद इनको भगाओ।
अगर ये कुर्सी पर जम जाएंगे तो फिर ऐसे ही उठपटांग के काम करेंगे, कुछ भी नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है ना। अपना सब कुछ बढ़िया चल रहा है, स्टूडेंट्स मर रहा है, मरे कोई मतलब नहीं इनको, कोई नई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, जो वैकेंसीज आई उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्म भरा लिए गए हैं, इनके पास अभी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज नहीं हो पा रही। भाई तुम्हारे पास एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी नहीं है, तुम इसको अरेंज नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करे। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करो तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में भी कोई वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई, सिर्फ पुलिस को छोड़कर। यूपी पुलिस की जो वैकेंसीज आई थी सिर्फ वही कंप्लीट हो पाई हैं, इसके अलावा और कोई भी वैकेंसी जो है ये यूपी गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं कर पाई। टीचिंग की वैकेंसी थी वो कोर्ट में चली गई है, ठीक है ना, कोई भी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, जबकि इनके पास में वैकेंसीज हैं। ये जानबूझकर रोक के रखे हैं, ये सीधे सीधे सबको एंटरप्रेन्योर बना देना चाहते हैं, ये स्टार्टअप कर देना चाहते हैं। अरे ठीक है यार, स्टार्टअप होता है, हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो स्टार्टअप कर सके, उसके पास पैसे नहीं होते कि वो अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सके। बहुत सारे लोगों का सीधा सा सपना होता है कि अच्छी पढ़ाई कर कर एक जॉब लेकर एक सिंपली मतलब अच्छी लाइफ जीनी है, तुम वो नहीं करने दे रहे हो, सबको बचपन से स्टार्टअप। ठीक है, जिसका मन करेगा स्टार्टअप वो जॉब छोड़ के भी स्टार्टअप अपना कर लेते हैं स्टैब्लिश। स्टार्टअप आप लोग को चाहिए, स्टार्टअप आप कराओ, उसको प्रमोट करो, लेकिन जॉब की भी रिक्वायरमेंट है, जॉब भी चाहिए स्टूडेंट्स को। तो मैं इस कैंपेनिंग में सभी स्टूडेंट्स के साथ में हूँ, और हम लोगों को इस बार शांत नहीं बैठना है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सबको एक साथ मिलकर लड़ाई करना है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ही नहीं रहेंगे तो टीचर का क्या मतलब। भाई अगर कोई पढ़ने वाला ही नहीं रहेगा तो टीचर क्या पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा। इतनी ज़्यादा निगेटिविटी भर चुकी है कि किसी भी स्टूडेंट से आप लोग बात करो एकदम फ्रस्ट्रेटेड है, इतनी कम कम वैकेंसीज निकाल रहे हैं कि मतलब स्टूडेंट हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि फॉर्म फिल करे या ना करे, ठीक है ना, जबकि वैकेंसीज हैं इनके पास में। ये जानबूझकर ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बात करने से कोई फायदा बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करो कि जब भी इलेक्शन का टाइम आएगा, ये समझ लो कि इनका हथकंडा क्या रहने वाला है। 2024 में जब इलेक्शन आएगा तो या तो फिर ये पाकिस्तान पर कुछ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कर देंगे, ठीक है, या फिर ये कुछ ऐसा हिंदू मुस्लिम करा देंगे, ये वोट पा जाएंगे, इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन इस बार हमको नहीं करना है ये सब। इस बार हम लोगों को सत्ता परिवर्तन चाहिए, हमको गवर्नमेंट बदलनी है, ठीक है ना, क्योंकि जब गवर्नमेंट नहीं बदलेगी तो ये ऐसे करते रहेंगे और खाने के लाले पड़ जाएंगे लोगों को, नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन परमानेंट किसी को नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट की हमेशा से प्रॉब्लम रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन खत्म कर दिया, मोदी जी नौकरी नहीं निकाल रहे हैं, तो ये सारी चीजें लगातार इनके साथ चलती थी। कांग्रेस के साथ में यह था कि कांग्रेस इनसे भी ज्यादा करप्ट थी, लेकिन उसका एक प्लस पॉइंट था, उसका प्लस पॉइंट यह था कि खुद भी लूटती थी, दूसरों को भी खाने देती थी। ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप लोग करप्शन करो या खुद लूटो या खाने दूसरों को खाने दो, मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूं, लेकिन एटलीस्ट वैकेंसीज तो निकलनी चाहिए। जो लोग परेशान हैं उनको जॉब तो मिलनी चाहिए ना। इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, इतने बीएड कॉलेज खोल दिए, इतने कॉलेजेस तुम खोल दिए, जब तुम्हारे पास जॉब देने का कुछ था ही नहीं तो तुमने इतने कॉलेजेस को लाइसेंस क्यों दिए, क्यों मान्यता दी आप लोगों ने उनको। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, और इस गवर्नमेंट को बदलने का टाइम आ गया है। ट्विटर पर आप लोग सभी लोग मिलकर कैंपेनिंग करते रहिए, ट्वीट लगातार करते रहिए, और ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए। मीडिया के पास में भी सच दिखाने का टाइम नहीं है। मीडिया सुशांत सिंह राजपूत के केस में उलझा हुआ है, ये जरूरी है, सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय चाहिए, लेकिन क्या स्टूडेंट्स के लिए कोई नहीं है, कोई हमारी आपकी बात सुनने वाला नहीं है। तो हम लोगों को भी अब किसी की बात नहीं सुनी। ये आंदोलन, ये कैंपेनिंग लगातार चलती रहनी चाहिए, ठीक है। और जब इलेक्शन का टाइम है, जब वोट का टाइम है, कुछ भी बहकावा मिल जाए, कुछ भी प्रलोभन ये लोग दें, हमको इस बार बहकावे में नहीं आना है। गवर्नमेंट हम लोगों को इस बार चेंज करनी है। मैं बात बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, छोटा छोटा जो मुझे मैसेज देना था, छोटा मोटा वो मैंने मैसेज आप लोगों को दे दिया। ये कैंपेनिंग रुकनी नहीं चाहिए, हम सभी लोग अगर मिलकर लड़ेंगे तभी हमारी जीत होने वाली है। नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यूट्यूब चैनल बैन करा देगी इसको, ठीक है ना, और ये प्रसारण ही नहीं करेगी। न्यूज़ चैनल वाले अगर कोई मुद्दा उठा देते हैं तो उनका ये, आप लोग जानते हो कि एनडीटीवी के साथ में क्या हुआ था, तो ये लोग इसी तरीके से हरकतें कर देंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ही नहीं रहेंगे तो टीचर किस काम का, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। जॉब नहीं रहेंगी तो कोई पढ़ाई क्यों करेगा। तो ये दोनों चीज़ें हम दोनों को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, सबको एक साथ रहना है। जिनकी जॉब है वो ठीक है, लेकिन जिनके पास जॉब नहीं है, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं मिली, ये मुद्दा है, ये मुद्दा बनना चाहिए। इसको प्राइम टाइम पर हर शो में, हर न्यूज़ चैनल में, हर डिबेट में इसको आना चाहिए। और ये हम लोग मिल जाएंगे, हम लोग अगर मिलकर इसके लिए फाइट करेंगे तो ये होगा, बिल्कुल होगा। तो इस लड़ाई में हम सभी लोगों को साथ मिलकर रहना है। और जब मौका मिले, अगला इलेक्शन जब भी आए, बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, चाइना इसमें उलझना नहीं है, बिल्कुल से बिल्कुल इस गवर्नमेंट को बदल देना है। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा था, जो हमारी सीरीज चल रही थी, वो मिलेगी। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करो कि इस गवर्नमेंट को चेंज करना है, नहीं तो फिर
बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, कोई जॉब नहीं मिलने वाली, जॉब नहीं मिलेगी, उसके कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं ये आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। चोरी चकारी, लुच्चे लखमंगी, सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें से अगर हम लोगों से बचना है तो लोगों को जॉब चाहिए, एक बेहतर लाइफ चाहिए। लोग इतना मेहनत कर पढ़ाई करते हैं तो लोगों को एक बेहतर लाइफ मिलनी चाहिए, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जॉब प्रोवाइड कराए। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करूंगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और ट्विटर पर कंपेनिंग बंद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वोट देने के टाइम पर ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना कि हम लोगों के साथ क्या हुआ था। 3-3 साल हम लोगों को 2015 के बाद में 2020 तक हम लोगों को रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ रहा है। 2016 से 17 से 20 के लिए रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ रहा है। हमारे एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, लोगों की एज होती जा रही है, कितने लोग ओवर एज हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर हमारे दिमाग में रहेंगी जब हम लोग वोट देने जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।